उस बिल्डिंग को, यानी कि जो बिजनेस है हमारा, उसकी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है वो कैसे रखी जाती है, यानी वो कितनी किस तरीके से रखी जाए या वो किस तरीके से उसको मैनेज करा जाए। तो उसके लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही एनर्जेटिक, और आप सब लोग उनके नाम से बिल्कुल बखूबी वाकिफ हैं, तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर सत्यपाल सिंह जी का इस बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन में, जो कि एक पार्ट वन है इसका आज। और बहुत ही जल्द इसको आप आगे भी सुनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी तक की सबसे बेहतरीन वाली ट्रेनिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दिल थाम के बैठिए और अपने अपने कॉपी पेंसिल और नोट्स बनाने लगिए। और खास तौर से हम अपने फ्रेशर साथियों को बोलना चाहते हैं कि इस मीटिंग को बिल्कुल विदाउट एनी डिस्टरबेंस के उसको सुने, उसको समझें और इसको धारण करें। तो all up to you, Satpal sir. Welcome to our Team Mentors channel. यस सर, थैंक यू, थैंक यू, Welcome sir, welcome. थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, आवाज़ मेरी सही आ रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है आवाज आपकी। ओके, तो सभी साथियों का स्वागत भी है और धन्यवाद है। और मैं शुरू करूं अपनी मीटिंग। उससे पहले वैसे तो मेरे बारे में आप बता ही चुके हैं और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है और पेशे से मैं कभी बिल्डर हुआ करता था। और हुआ करता था इसलिए लगाता हूँ क्योंकि आजकल सारा काम छोड़ दिया है। अब टोटली फुल टाइम डायरेक्ट सेलर है। और दोस्तों, मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ, मेरा जो मकसद रहेगा वो मकसद ये रहेगा कि मान के चलिए कि आपने अभी बिजनेस शुरू किया है और कैसे आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएं। थोड़ा सा मैं ध्यान आपका खींचना चाहूँगा कि इस बिजनेस की तरफ, ये बिजनेस क्या है, क्यों हम इस बिजनेस में आ गए। कई बार हमको पता नहीं होता कि हम किस बिजनेस में आ गए हैं। हम इसको हल्का फुल्का बिजनेस समझते हैं और बाद में पता चलता है जब ये बड़ा हो जाता है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है तो वो छोड़ भी जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है इस बिजनेस में, जो पुराना इतिहास कहता है इस बात को, कि इसमें लोग ना धोखे से आते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस बिजनेस में कैसे आ गए, क्यों आ गए, किस काम में आ गए। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है। एक कहानी मैं अगर आपको बताऊं, शायद आपने सुनी होगी। इससे मैं शुरू करूंगा, इससे आपको इस गंभीरता का भी पता चलेगा कि एक बार एक राजा थे और जी सॉरी, तो एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी, उनको उनकी शादी करनी थी। तो उन्होंने चुनाव वर चुनने के लिए एक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इसको पार करेगा, इस नदी को, या इस स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा, उसमें मगरमच्छ, बिच्छू और वो सब डाल रखे थे। तो कहा जो इसको पार करेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो बहुत सारे लोग उस तालाब को पार करने के लिए इकट्ठा हुए। तालाब के किनारे बहुत भीड़ थी, पत्रकार भी थे, कैमरे भी लगे हुए थे। और किसी की हिम्मत नहीं थी उस तालाब में कोई कूद जाए, क्योंकि उसमें बहुत मगरमच्छ थे, बिच्छू थे, सांप थे, जान बचना मुश्किल था। और हुआ ये कि भीड़ भाड़ में किसी ने एक एक आम साधारण से व्यक्ति को धक्का दे दिया और वो उसमें गिर पड़ा। और जब तालाब में गिरा तो वो निकलने के प्रयास में उसने अपने हाथ पैर चलाए, छटपटाहट हुई और वो जल्दी से क्या हुआ, इधर से गिरा और दूसरे किनारे पर वो बाहर आ गया। उसके गिरने की आवाज से जो बिच्छू थे, जो सांप थे, जो मगरमच्छ थे, वो दूर भाग गए और वो बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद जो वहाँ जमघट था, जो वहाँ लोग जुटे थे, उन्होंने वाही वाही की, उसकी तालियां बजाई और कहा यार बड़ी मर्दानगी का काम आपने किया है। और देखो अब तो आपकी राजा की लड़की से शादी हो जाएगी, अब तो इस राज के राजा बनने वाले हैं। वाही वाही करने लगे। तो उस लड़के ने कहा कि यार ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये धक्का किसने दिया मुझे। अगर मेरी बात आपको समझ आई होगी कि पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। उसको समस्या ये थी कि उसको धक्का किसने दे दिया। वो ये भूल गया कि मैं इस राजा का राजपाट संभालने वाला हूं। यही विषय है दोस्तों आज। ये बिजनेस आपके लिए तालाब हो सकता है, बहुत सारे बिच्छू, मगरमच्छ, सांप इसके आसपास, आपके आसपास हो सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आपको आ सकती हैं, लेकिन आपको नहीं पता, जाने अनजाने
न जाने किसने आपको इसमें धक्का दे दिया और आप आ गए। लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आपको देखेंगे कि आपने अपने जीवन में वो इतिहास रचा है, वो बड़ा काम किया है, ये इसका आपको एहसास बाद में होगा। आज मैं थोड़ा सा आपको एहसास कराने की कोशिश भी करूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, मैं किस पे मेहनत करूं, मैं क्या करूं कि ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आपको। सबसे पहले एक स्लाइड की तरफ, स्लाइड से ही हम शुरू करेंगे, आपको दिखाता रहूंगा मैं। जैसा कि मैंने इसका नाम दिया है बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन पार्ट 1। पार्ट 1 से ये जाहिर होता है कि ये पहला पार्ट है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है। बिजनेस बिल्डिंग फाउंडेशन यानी ये शुरुआत है, जिस बिल्डिंग को आप बनाना चाहते हैं उसकी ये शुरुआती मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मेरी आपसे अपील है, वैसे तो प्रतीक जी कह चुके हैं कि आपको डायरी और पेन लेना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो जब भी मीटिंग में आए हमेशा पेन डायरी रखें, जो बात आपको अच्छी लगे उसे आप नोट करें। और मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको ज्यादा मैसेज दे पाऊं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। एक तो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, हमेशा मैंने बोला है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसको नेटवर्किंग में मत बदलिए, इसे नेटवर्किंग वर्ड से इसका उच्चारण भी मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं मल्टी लेवल में हूँ। आप एक बार जरूर समझिए इस बात को कि आप ना मल्टी लेवल में हैं, ना नेटवर्किंग में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अब मैं आपको बताऊं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसे का खजाना है। ये जैसे आपने सुना होगा ना, सोने की खान होती है, आपने सुना होगा लोहे की खान होती है, मिट्टी की खान होती है, और ना जाने किस किस चीज़ों की खान आपको मिलेगी। लेकिन अगर पैसे की खान कोई पूछेगा आपसे तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इतना पैसा आप यहां से कमा सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसे आप सोच नहीं सकते। और ये पैसा आपके रुकने से रुकेगा नहीं। अगर ये एक बार आप ये कर पाए तो इस पैसे को आप कम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो पैसे की खान है डायरेक्ट सेलिंग। मुझे नहीं पता कि आपने डिसीजन लेते समय क्या सोचा। हो सकता है आपने इसलिए शुरू किया हो कि मेरा पार्ट टाइम में कुछ मेरा काम चल जाएगा, रूम का किराया चला जाएगा, या मेरी गाड़ी की किस्त चली जाएगी। खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। शायद हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जब होगा तो इतना होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पैसे को लेकर के, मैं नफरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन पैसा कमाने की इच्छा से मुक्ति मिलेगी आपको। ये है डायरेक्ट सेलिंग। टाइम की फ्रीडम। अगर आप इस काम को सैद्धांतिक तरीके से कर पाए, मैं तो इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आप कर ही जाएंगे, ये आपको तय करना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सभी से बोलता हूँ कि कर पाए, ईश्वर की कृपा आपकी रही, आप इसमें टिके रहे और आप इसे कर पाए, तो आने वाले। कोई प्रॉब्लम थी क्या? आपकी आवाज कम आ रही है सर, ऐसा मैसेज आ रहा है ग्रुप में। अभी आवाज ठीक हुई? चलिए मैं फ्लो बढ़ा दूंगा, हो सकता है कि मैंने आवाज वॉल्यूम लोग कह रहे हैं अटक रहा है बीच में। देखिए ये नेट प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शायद सही हो जाएगा बीच बीच में, कोशिश करूंगा। क्योंकि नेट का मेरे हाथ में है नहीं, मैं जोर से थोड़ा बोल सकता हूँ, शब्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके ओके ओके। अगर कोई वर्ड मिस हो जाए तो लाउडली बोलिए सर, थोड़ा सा लाउडली। लाउडली बोलता हूँ, थोड़ा सा मेरा गला खुलेगा, अभी मैं अभी आऊंगा। ओके 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 सर, ओके। और अगर कोई मिस हो जाए वर्ड तो अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके सर, ओके ओके। तो दोस्तों बात समय की है। अगर आप शिद्दत से इसे कर पाए तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं कहता हूं 5 साल भी लग सकते हैं दोस्त, हो सकता है आपको 10 साल भी लग जाएं। आप टाइम की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ये काम कर पाएगा ये डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए।
तो ये वो डायरेक्ट सेलिंग है जो आपको आजाद करेगा। जिंदगी भर काम के पीछे भागना, जिंदगी भर पैसे के पीछे भागने की जो समस्या है उससे आपको मुक्त करेगा। अगर मैं बात करूं फ्यूचर सिक्योरिटी, 98 में जब हमने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को देखा था, तो हमसे एक बहुत ही बड़े डायरेक्ट सेलर रहे हैं दुनिया में, और उन्होंने मुझसे कहा था कि सत्यपाल, अगर आप इसे कर पाए तो आपके आने वाली जनरेशन को भी कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये है फ्यूचर सिक्योरिटी। ये तो छोड़िए कि आपको कुछ हुआ तो बच्चों का क्या होगा, आपकी आने वाली जनरेशन को काम नहीं करना पड़ेगा, गरीबी से नहीं जूझना पड़ेगा। ये गरीबी मुक्त अभियान है। ये समझ के इस डायरेक्ट सेलिंग को आप समझिए। अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो दुनिया का कोई ऐसा कॉलेज, स्कूल, कोई संस्था ऐसी नहीं है जो बेस्ट डेवलपमेंट दे पर्सनैलिटी का। और सक्सेस का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना। पैसा आना जाना है, आएगा रहेगा चला जाएगा, आप बिजी रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, फ्यूचर में क्या होगा अलग बातें हैं दोस्त। लेकिन जिस दिन डेवलप हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी, उस दिन जीने का अंदाज बदल जाता है, जीने का मजा आता है। अगर ये आपकी पर्सनैलिटी को कोई डेवलप कर सकता है तो ये कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग। और ये बात मैं नहीं कहता, दुनिया में जितने भी बड़े सफल लोग हुए हैं उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से माना है। आप उस व्यवसाय में आ गए हैं, ये एक होप है, ये एक आशा है। आपने देखा होगा कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी नहीं है बहुत सारा पैसा ही हो। आशाएं जब मर जाती हैं तो जिंदगी नीरस हो जाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो क्या आपको ये आशा है कि आप एक दिन करोड़पति बनेंगे? अगर आप किसी नौकरी में हैं तो क्या आपको ये उम्मीद है कि आपके पास BMW होगी, मर्सिडीज होगी, बड़ा घर होगा, आप दुनिया घूम पाएंगे? क्या ये उम्मीद है आपको? होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन क्या ये उम्मीद है? आप बिजनेस में हैं, आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप फ्री हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप बहुत सफल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसकी उम्मीद भी बिजनेस में बचती है दोस्तों। इस बिजनेस में जिस दिन आप एंट्री करेंगे, शुरुआत करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, उस दिन आपको होप होगी कि हाँ एक दिन आएगा जिस दिन आप करोड़पति बनेंगे। हाँ एक दिन होगा जिस दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हाँ एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन आप इस रोज रोज नौकरी जाने की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। ये आशा आपको पहले दिन से आ जाती है, ये होप आ जाती है आपको, और ये डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है। हेल्पिंग पीपल्स, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, और मैं उनसे कहता भी हूं कि सर आप तो अमीर हो, क्या आप और लोगों को अमीर बनाने में मदद कर सकते हो? सोचिए दोस्त, कितनी बड़ी बात है। लोगों की मदद कर सकते हैं आप चंद धन या थोड़ा सा उनका कुछ दुख शेयर करके, लेकिन क्या आप दूसरे लोगों को अमीर बनाने के लिए मदद कर सकते हो? शायद दुनिया में ये किसी के हाथ में नहीं है कि आप लोगों को कामयाब बना सको, आप लोगों को आजाद कर सको, मुक्त कर सको, समस्याओं से मुक्त कर सको, पैसे के कमाने के झंझट से मुक्त कर सको समय से। लेकिन ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग आपको देता है कि आप मुक्त हो सकते हैं सारी समस्याओं से, और आप लोगों को कर भी सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों को। टूर एंड ट्रेवल्स, अभी तो आपने भी शायद हो सकता है कि कल्पना की होगी कि मैं हिंदुस्तान के सारे शहर देख पाऊं। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि पूरे जीवन उनका निकल जाता, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर नहीं जा पाते। दुनिया देखने की तो बहुत बड़ी बात है। ये डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है कि आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, घूम सकते हैं, जो ईश्वर ने आपके लिए बनाई है। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? अगर मैं बात करूं नेम फेम रिकॉग्निशन की, मान सम्मान, दोस्तों अपरंपार है। ये मौका आपको डायरेक्ट सेलिंग देती है। जब आप दूसरे लोगों की जिंदगी में रंग भरते हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल होती है, लोग आपकी फोटो लगा लेते हैं, लोग आपको अपना मेंटर समझते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटर ह्यूमन बीइंग,
एक अच्छे इंसान बनना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो कि वो आपको बेहतर इंसान बनाती हो। डायरेक्ट सेलिंग आपको बेहतर इंसान बनाती है। क्यों बेहतर इंसान बनाती है, ये मैं थोड़ा सा चर्चा आगे करूंगा, कैसे आप बेहतर इंसान बनेंगे। लीव एंड लीगेसी, इस बात को मैंने बड़ी गंभीरता से और बहुत जोर दे करके मैंने लोगों को समझाया है कि दोस्तों एक बात बताइए मुझे, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण क्या है? कोई भी बिना कारण के इस धरती पर नहीं भेजा गया, उसका कोई ना कोई मकसद है। तो आपका क्या मकसद है? आपने कभी सोचा कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं और हम इंसान रूप में क्यों आए हैं? हमको भगवान ने जानवर क्यों नहीं बनाया? जानवर तो हैं ना इस दुनिया में, तो जानवर दूसरे लोगों जो आत्माओं को क्यों बनाया, हमको क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आप मानव जाति में जाइए और पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ महान काम करिए। और जब आप आए तो अपनी ऐसी छाप छोड़ के आए जिसकी वजह से आपको लोग याद करते रहें। क्या आज आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि कोई धरती से गया है, कुछ हमें कुछ दे के गया है, जाने के बाद हमें याद किया जाएगा? महात्मा गांधी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी ने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। इसीलिए महात्मा गांधी के चले जाने के बाद भी आज हम उन्हें याद करते हैं। हमारे पूर्वज हमें बहुत कुछ ऐसा देकर गए जिनकी वजह से हम अपने पूर्वज को याद करते हैं। हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाली जनरेशन को कुछ तो ऐसा दें, कुछ तो ऐसी लीगेसी छोड़ के जाएं जिसकी वजह से वो हमें याद करें। अब एक बार आप चिंतन कीजिएगा कि जिस भी काम में आज आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग से हटने के बाद या तो जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जब आप जाएंगे तो लोग, आपका परिवार, ये समाज उस वजह से आपको याद करेगा? सोचना दोस्त एक बार। अगर उत्तर मिलता है कि ऐसा काम आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग में आप आ चुके हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ही बिजनेस है कि एक बार अगर आप इसे कर पाए तो ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये आपके साथ बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी, ये ना चाहते हुए भी आपके साथ हो जाने वाली है। और मैंने जो बातें हमेशा रखी हैं कि मैं एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं, आज तक लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गलत ट्रैक पे थे, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, वो नेटवर्क कंपनियों में जुड़े थे। नेटवर्क कंपनियों का आना जाना लगा रहता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती हैं लेकिन जाती नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं, गलती से ही सही, लेकिन आपने भारत की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग को चुन लिया है। अब सवाल आता है आपकी सफलता का कि आप इसमें कामयाब कैसे होंगे। क्या आप बहुत सारे लोगों को इसमें लेकर के आए, बहुत सारा सामान बेच डालें, इससे आप कामयाब होंगे? तो ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। अब सवाल आता है कि आपकी कामयाबी कैसे होगी, सबसे बड़ा सवाल। और इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं फोकस ऑन एबिलिटी। आप अपनी क्षमताओं पर फोकस कीजिए। ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है कि वो यूनिक है। इस दुनिया में आया हुआ प्रत्येक एक व्यक्ति यूनिक है। ईश्वर ने हमें शकल से ही अलग नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें दिमाग से भी अलग बनाया है। ईश्वर ने हमारी सोचने की शक्तियां अलग अलग दी हैं और प्रत्येक एक व्यक्ति के अंदर एक अनोखा गुण दिया है। प्रत्येक एक जानवर के अंदर एक अनोखा गुण दिया है। बाज को अगर उड़ने की शक्ति दी है तो इंसान को सोचने की शक्ति दी है। किसी को दौड़ने की शक्ति दी है तो किसी को लेटने की शक्ति दी है। किसी को सांस थामने की शक्ति दी है तो किसी को किसी पर हमला करने की अपार शक्ति दी है। दोस्तों, आप अगर मेरी बात पर गौर करेंगे तो प्रत्येक एक जीव को, प्रत्येक एक व्यक्ति को, प्रत्येक एक जंतु को, प्रत्येक एक उस प्राणी को जो इस धरती पर आया है उसको एक अनोखी कला से नवाजा है।
क्या आपने कभी अपनी कला को नजरअंदाज किया या उस पर फोकस किया कि आप भी कुछ विशेष हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मुझे बात करने का तरीका दिया हो सकता है मेरे अंदर कोई और गुण हो, तो क्या मैंने उस गुण को ढूंढा? डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए आपको 10 गुण नहीं चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए केवल एक गुण ही काफी है, लेकिन आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। कभी कभी हम अपनी उस महान जो शक्ति हमको ईश्वर ने दी है गिफ्ट में, हम भूल जाते हैं और हम उस पर फोकस नहीं करते। हम ज्यादातर नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। प्लान दिखाने जाएंगे हम किसी के यहाँ, तो सामने वाला हमें क्या बोलता है, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों बोला उसने फोकस नहीं किया मनी के ऊपर, उसने फोकस नहीं किया टाइम के ऊपर, उसने इन सारी चीजों को नहीं देखा। उसने उसमें फोकस क्या किया? उसने फोकस किया उसमें कमियां क्या हैं, लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ये फोकस का डिफरेंस है। और उसका जो फोकस है, उसका फोकस है अपनी कमजोरियों पर। मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए वो आपको बोल रहा है। कभी भी जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के लिए मना करता है, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, वो इसलिए मना नहीं करता कि आपके प्लान में कमी है। वो इसलिए मना नहीं करता कि उसका बिजनेस पर विश्वास नहीं है। वो इसलिए भी मना नहीं करता कि बिजनेस अच्छा नहीं है। वो इसलिए भी मना नहीं करता कि उसे समझ नहीं आया। वो मना इसलिए करता है कि उसने फोकस कर लिया अपनी कमजोरियों पर। उसे लगता है कि शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा। और इसका उलट अगर आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कल कहा भी था, पहले भी कहा कि हम किसी को कन्विंस नहीं करते, हम ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जो इस बिजनेस को करना चाहता है। तो आप उसकी एबिलिटी को उस पर फोकस कराइए, उसे बताइए कि आपके अंदर क्या खूबी है और इस खूबी की वजह से ये बिजनेस हो सकता है। आपको बात करना बहुत अच्छा आता है, आप लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छा करते हैं, आप दोस्ती बनाने के माहिर हैं, आप वार्तालाप के माहिर हैं, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, आपको प्रोडक्ट सेल करना बहुत अच्छा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसे फोकस कराने में कामयाब होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना आसान भी हो जाता है। और आप स्वयं भी अगर इस बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही एकांत में बैठ करके आप फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले उसे निकालिए उस चीज को जो आपके अंदर है, भगवान के द्वारा दी गई शक्ति, और फिर आप उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। दोस्तों, आप अपने अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप कीजिए। और ये लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो स्किल्स हैं, ये आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। और इसे डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारे तरीकों को आजमाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होंगी, वो बातें मैं पहले भी किया हूं, आगे भी करूंगा। आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको खुद को लीडर बनाना होगा, और ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो करेंगे, उसके लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, लेकिन ये चीजों को जुटाना ये आपका काम। तो जितना बेहतर हो, जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो, आप अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कीजिए। मैं इस पर चर्चा करूंगा। बिकम ए रोल मॉडल। दोस्तों, आप एक रोल मॉडल बनिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने प्रोफेशन में कामयाब होता है तो उसका वो रोल मॉडल होता है। आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानें, चाहे आप अमिताभ बच्चन के बारे में जानें, ये अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम के रोल मॉडल हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब आपने शुरू कर ही दिया है तो इस डायरेक्ट सेलिंग को आप अपनी अंतरात्मा में उतारिए, और इसके लिए आप अपने आप को रोल मॉडल बनाइए। जिस दिन आप अपने को रोल मॉडल बनाने लगेंगे, उस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होने लगेगा। मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, और शायद आपके मन में ये आता होगा कि मैं जब पैसा कमाने लगूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरा बिजनेस तेज चलेगा। आपको लगता होगा कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब ज्यादा लोग मेरे साथ आएंगे, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं रोल मॉडल बन जाऊंगा, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं लीडरशिप स्किल सीख लूंगा। दोस्तों, पहले आपको कामयाब नहीं होना है,
पहले आपको रोल मॉडल बनना है, पहले आपको लीडरशिप स्किल्स लाने हैं, उसके बाद आपका कामयाब होना तय है। बहुत सारे लोग इसीलिए झूठ भी बोलते हैं। फील्ड में जाएंगे लोगों से प्लान दिखाने के लिए, तो क्या बोलेंगे कि मेरे को इतना चेक आता है। वो मानते हैं कि शायद ये झूठ बोलने से सामने वाला मेरी बातों में आ जाएगा, मेरी बात मान लेगा और मेरी बात मान के मेरे चेक को देख के वो मेरे बिजनेस में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कभी झूठ मत बोलिए, आप कभी फेक लीडरशिप मत दिखाइए, आप रोल मॉडल बनिए, आप स्किल्स को डेवलप कीजिए। किताबों से, बात करने से, मिलने से, बार बार जब आप ये काम करेंगे तो ये स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी, लीडरशिप आती चली जाएगी और आप अपने बिजनेस के रोल मॉडल बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और फिर उसके साथ साथ जब लोग आएंगे, सक्सेस आएगी, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा तो फिर आपके साथ पैसा भी आने लगेगा। कभी भी पैसा पहले नहीं आता, अमीरी पहले नहीं आती। अमीरी आती है पहले कहाँ? आपके दिमाग में। सक्सेस आती है कहाँ? पहले आपके दिमाग में। जब आपके दिमाग में सक्सेस आएगी तब वो सक्सेस बाहर आएगी दोस्तों, तब आपको पैसा आएगा। आप रैट किल्स से बाहर आइए, आप लायन किल्स में जाइए। बहुत सिंपल तरीके से मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादातर लोग यही गलती अपने बिजनेस में कर रहे होते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति है जो चूहा मारता है और चूहा रोज मारे जा सकते हैं, और एक व्यक्ति है जो शेर मारता है और शेर रोज नहीं मारा जा सकता। अब आप बताइए, चूहा मारना आसान है या शेर मारना आसान है? तो आप कहेंगे कि चूहा मारना आसान है, क्योंकि यही आप बोलेंगे, क्योंकि आप मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका जवाब यही होगा कि चूहे मारना आसान है, शेर मारना बहुत मुश्किल काम। दोस्तों, दोनों में मेहनत लगेगी, किसी में कम लगेगी, किसी में ज़्यादा लगेगी। आप चूहे मारने वाले शिकारी बनना चाहते हैं या आप शेर मारने वाले शिकारी बनना चाहते हैं? अगर आप चूहे मारने वाले शिकारी बनेंगे तो आपकी वैल्यू चूहे मारने वाले शिकारी की ही होगी, और अगर आप शेर मारने वाले शिकारी बनेंगे तो आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत, आपकी रेस्पेक्ट शेर मारने वाले शिकारी की ही होगी। अब ये अलग बात है कि आप चूहे रोज मार सकते हैं, लेकिन शेर हो सकता है आपको सालों में एक मारने को मिले। अब आप बताइए कि आपको छोटे छोटे लोगों को, कमजोर लोगों को, या यूं कहें कि जो बिजनेस करना ही नहीं चाहते, उनको पकड़ पकड़ के लाके मेंबरशिप बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, कमजोर लोगों को रखना चाहते हैं, या एक टॉप का लीडर आप अपनी डाउन लाइन में लाना चाहते हैं, तो टॉप का लीडर कौन है? वो एक शेर है। हो सकता है उसके पीछे आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, हो सकता है आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है कि आपका पड़ोसी जो बहुत छोटा है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो कमजोर है, जिसे आप आसानी से ज्वाइन करा सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। अब आप दोनों से तय कीजिए। मैंने एक लाइन कही है कि जो काम आसान होता है सफलता मुश्किल होती है, जो काम मुश्किल होता है उसमें सफलता आसान होती है। आप लोगों को आसानी से लाएंगे, काम मुश्किल से करेंगे, लोग मुश्किल से आएंगे, काम आसानी से करेंगे। लीडर्स को लाने में दिक्कत होगी, लेकिन काम बताने में और सिखाने में आसानी होगी। आम लोगों को लाना आज आम होगा, आसान होगा, लेकिन उन्हें लीडर बनाना या उनसे काम कराना मुश्किल होगा। आप मुझे बताइए, आप काम कराना मुश्किल समझते हैं या व्यक्ति को लाना मुश्किल समझते हैं? आसान वाला काम करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? कि आपकी मेहनत कम लगे लेकिन रिजल्ट आए नहीं, या आप करना चाहते हैं आपको मेहनत तो करनी पड़े लेकिन रिजल्ट आसानी से आ जाए? इससे भी आपको शायद क्लियर हो रही होगी मेरी बात कि आपको किन लोगों पे काम करना चाहिए। आपका ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क ही नहीं, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, इसके आप मालिक हैं। ये नेटवर्किंग आपसे शुरू होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे शुरू होती है। आप बताइए मुझे, आप कैसे लोगों को भर्ती करना चाहते हैं?
उन लोगों को जिन्हें पढ़ाते पढ़ाते आपकी उम्र निकल जाए, बूढ़े हो जाएं और उनको समझ में ही ना आए, या उन लोगों को जिनके साथ खड़े होने में भी हमें खुशी हो, आपको खुशी हो, ये आपको तय करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि देश की सीमा पर लगने वाली फौज को आपने भर्ती करना है, लेकिन शर्त यह है कि जीत निश्चित होनी चाहिए, तो आप कैसे सिपाही भर्ती करेंगे? कमजोर या ताकतवर और मेहनती? दोस्तों, जब सफलता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आप अपनी लीडरशिप में ऐसे सिपाही भर्ती करेंगे जो आपको सफलता दिलाने में आपके सहायक होंगे। अगर आपने गिनती पूरी करनी है तो पूरे गांव के पैन कार्ड इकट्ठे कर लीजिए, पूरे मोहल्ले के पैन कार्ड इकट्ठे कर लीजिए, लगा डालिए, आएगी। सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत हो जाएगी। बाद में नेगेटिव होते हैं, फिर बाद में लोगों को बताते हैं मैंने भी 100 लोगों को जोड़ा था, मैंने भी 200 लोगों को जोड़ा था। सफलता का एक ही सूत्र है, सक्सेस का एक ही सूत्र है, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी। कितनी क्वालिटी के साथ कितने लोगों को आप लाएंगे उतना ही आप सफल होंगे। अगर क्वालिटी आपकी लोअर है, संख्या आपकी हजारों में है, तो दोस्त रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। लोग गिने चुने हैं लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों, आपको कितने लोगों की जरूरत है? आपको 2 लोगों की जरूरत है। एक ग्रुप में, राइट ग्रुप में आप एक व्यक्ति लगाइए जो 1 करोड़ का काम करना जानता हो, और आप दूसरी लेग में, साइड बी में अपना दूसरा व्यक्ति लगाइए जो 1 करोड़ का काम करना जानता हो। आपको 2000 10,000 लोगों की जरूरत ही नहीं। शायद मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि आप ऐसे लोगों पे काम कीजिए जो मजबूत हों, ताकतवर हों, जो डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल को समझे। अब सवाल एक और निकलता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि आप गरीबों को छोड़ दीजिए, अमीरों को ले आइए? नहीं दोस्तों, इस बिजनेस के लिए कोई गरीब नहीं होता, इस बिजनेस के लिए कोई अमीर नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होता, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई बेबुद्धिमान नहीं होता, यानी कोई अनपढ़ नहीं होता। इसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इस बिजनेस की क्वालिफिकेशन है ड्रीमर। आपको नॉन ड्रीमर लोगों से बचना है, आपको ड्रीमर लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो गरीब हो सकते हैं लेकिन गरीबी में उनका दम उठता है, वो निकलना चाहते हैं गरीबी से बाहर। उन्होंने एक मिशन लिया है, वो देखते हैं अपने माँ बाप को काम करते हुए और उनके मुंह पर तमाचे लगते हैं कि मैं 18 साल की उम्र हो गई है, मेरी 20 साल की उम्र हो गई है, आज भी मेरे बुजुर्ग माँ बाप मेरे लिए काम करते हैं। उन्हें शर्म आती है। ऐसे लोग जो तड़फते हैं सक्सेस के लिए, उन लोगों को आप प्लान दिखाइए, उन्हें कुछ भी मत समझाइए दोस्तों। सिर्फ अंगूठा दबाने की जरूरत है, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है, क्लिक कराने की जरूरत है, वो आपके बिजनेस में आएंगे, बहुत बड़ा काम करके जाएंगे। आज तक हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूं, जो भी सफल हुआ है उसकी सफलता के पीछे उसका पेन है। जिसके पास ज्यादा पेन होता है वो उतना ज्यादा सफल होता है। पेन किसके पास है? अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर पेन है, जो सफलता के लिए चीखता है, जो सफलता के लिए रोता है, जो सफलता को ढूंढता है, जो सफलता के लिए तड़फता है, ऐसे लोग जब आपके नेटवर्क में आएंगे तब आपका बिजनेस दुनिया में बहुत बड़ा हो जाएगा, तब ये डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए काम करेगी। और ऐसे लोग हो सकता है कि कुछ मुश्किल से आए। मुश्किल इसलिए कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वो कभी गलत काम में नहीं फंसते, वो कभी गलत चीजों में नहीं जाते। तो लोगों ने गलत काम दिखा दिखा के लोगों के मानसिक को नेगेटिव बना दिया है। लोग डरते हैं, उनको ऐसे लगता है कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे ही होगा, और ऐसे गलत काम हम जाना नहीं चाहते। हो सकता है आपको उनका विजन क्लियर कराने में थोड़ा वक्त लगे। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि एक शेर को मारने में आपको वक्त लगे, लेकिन जिस दिन आप शेर को मारेंगे आप शेर के शिकारी बनेंगे दोस्तों, आपका नाम होगा। चूहे मारने वाले तो बहुत घूमते हैं आपके आसपास, इसलिए मैं कहता हूं आप चूहे मारने वाले नहीं, आप शेर मारने वाले बनिए। मेरी बात से आप सहमत होंगे तो मैं आगे चलता हूं। डाउन लाइन बेटर देन क्रॉस लाइन, यहाँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक हमने लिया है। डायरेक्ट सेलिंग में विशेषकर हम अपने ग्रुप में लोगों से बात करते हैं, रोने रोते रहते हैं, मेरे डाउन लाइन में ऐसे लोग होते, मेरा ये हो जाता। अब जाने अनजाने जो आ ही गए हैं तो उनके साथ शिद्दत से, ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि
जो आपकी डाउन लाइन में है वो जैसा भी है वो काम करना चाहता है, वो चाहे कैसा भी है, काम कम करता है, उसको समझ कम आता है, वो कम पढ़ा लिखा है, हो सकता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टाइट हो, उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। क्यों? एक तो इसका टाइटल ये है कि वो आपकी डाउन लाइन में है, अगर वो किसी और की में होता तब आपको कैसा लगता। यानी अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइन में हो लेकिन वो काम ना करते हो, और बुरे बुरे लोग दूसरे की लाइन में हो लेकिन वो काम करते हो। अच्छा और बुरा आपके काम से होता है, और काम पता चलता है उसके ड्रीम से, उसके विजन से। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी टीम में आया हो, आज वो बढ़िया काम नहीं कर पा रहा हो लेकिन वो ड्रीमर है, तो दोस्त ये मान लीजिए कि एक दिन वो जरूर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप टीम बना रहे हो तो आपका फोकस अपनी टीम के ड्रीम पर होना चाहिए, अपनी टीम के विजन पर होना चाहिए। आपकी टीम में जो लोग आए हैं उनके विजन क्या है, उनके ड्रीम क्या है। अगर मैं बात करूं टैलेंट और स्किल की, तो हो सकता है आप स्किल्ड हो लेकिन टैलेंटेड ना हो सकता है आप टैलेंटेड हो लेकिन स्किल्स ना हो आपके पास। अब इन दोनों में फर्क क्या है? टैलेंट वो होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है। आपने सुना होगा एक बच्चा पैदा हुआ 5 साल का, वो पूरी महाभारत पढ़ लेता है, रामायण पढ़ लेता है। 5 साल के बच्चे को पूरी रामायण किसने सिखा दी? एक बच्चा होता है जब पैदा होता है तो तबला बजाना बहुत अच्छा जानता है, 5-7 साल की उम्र में तबला बजा रहा होता है। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वो गाता बहुत अच्छा है, कोई नाचता बहुत अच्छा है, कोई दौड़ता बहुत अच्छा है। आप जितनी चाहे मेहनत कर लीजिए रेस लगाने के लिए, लेकिन आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी कभी दौड़ के माहिर नहीं बन पाते। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में उसके माहिर बन जाते हैं। दैट इज द टैलेंट। टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। और जो बात मैं पहले कह चुका हूँ कि भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, क्योंकि ईश्वर सबका है। गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, जो भी आप मानते हैं, वो सबका है और हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। तो वो हमें हमारे साथ अन्याय तो नहीं करेंगे। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि सारे भगवान का सारा प्रकोप मेरे ऊपर है। दोस्तों ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को टैलेंट दिया है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी दी है जिसे आपको ढूंढना होगा। लेकिन हाँ, स्किल एक ऐसी चीज है जिसे आपको डेवलप करना होगा। स्किल आपको बनानी होंगी, आपको लेनी होंगी, आपको सीखनी होगी। स्किल शुरू होती है एसोसिएशन से। आप किस माहौल में रहते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। अगर कोई व्यक्ति गंदे माहौल में रहता है तो जितना चाहे उसे अच्छी स्किल्स मिल जाए, जितना चाहे वो टैलेंटेड हो, उसका माहौल खराब होने की वजह से वो व्यक्ति भी खराब हो जाता है। आपकी सफलता पर आपका जो एनवायरनमेंट है, जहां पर रहते हैं, जो जो वहां का माहौल है, जो एसोसिएशन आपकी है, ये बहुत डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता आज तक आप किस माहौल के थे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं और आप अपने सपनों के प्रति चिंतित हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरी आपसे पहली अपील ये है कि एक बार बैठ करके अपने आसपास के दायरे को चेक कीजिए, कहीं आप उन लोगों की भीड़ में तो नहीं इकट्ठा हो गए हैं कि जहां बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं। अब आप उन नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव जरूर कर लेंगे, आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये प्रकृति का नियम भी है। आपने देखा होगा कि एक चुंबक होती है, लोहा है, चुंबक और लोहे को रगड़िए आप, तो चुंबक की जो क्षमता है चिपकाने की, अपनी तरफ खींचने की आकर्षण शक्ति, वो कम नहीं होती। लोहे के अंदर भी आकर्षण शक्ति आ जाती है। ये एसोसिएशन का फर्क है। जो ताकतवर होगा वो उन शक्तियों को अपने अंदर ले लेगा, अपनी शक्ति को जाने नहीं देगा। तो नेगेटिव लोग हमेशा ताकतवर होते हैं। तो आप चेक कीजिए कि आप ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं है। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं दोस्त, तो मेरी आपसे अपील है, निवेदन है कि आप उस माहौल को बदलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाइए, और अगर जाना भी पड़े, अगर आपको घर से अलग रहना भी पड़ता है सफलता के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। ये आप खुद चेक कीजिए, मैं इसके लिए आपको बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आप अपने माहौल को खुद बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग पैक लगाने वाले हैं, शाम के टाइम, शाम हो गई, कहते हैं मैं नहीं पीता, मेरी इच्छा कभी नहीं होती,
लेकिन मेरा ना वो दोस्त है वो आ जाता है, उनकी वजह से हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी एसोसिएशन से दूर हुई। जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आप गरीबी में पैदा हुए हो, जो कहते हैं आपके बस की नहीं है, जो कहते हैं आपके माँ बाप ने कभी कुछ नहीं किया, आप क्या करोगे, जो कहते हैं हमारे गांव से हमारे शहर से कभी कोई कामयाब हुआ ही नहीं, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए। ऐसे लोगों के बीच में रह करके आप अपनी शक्ति को छीन करेंगे और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर और बहुत सारी बातें करूं तो इसका टॉपिक बहुत लंबा है। मेरी अपील आपसे यही है कि अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एसोसिएशन को बदल देना चाहिए। किसी भी कीमत पर आप नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव नहीं बना सकते, ये असफल प्रयास होगा आपका। पहचान कैसे होगी? आप उनको प्लान दिखाइए, आपने उन्हें प्लान दिखाया, अगर वो आपके ऊपर हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं, आपकी बात को सपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी सफलता के ऊपर मजाक बनाते हैं, ऐसे लोग हो सकता है वो नकारात्मक हों, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जो लोग समस्याओं को दोष देते हैं, जो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, जो लोग सरकार को दोष देते हैं, जो लोग माँ बाप को दोष देते हैं, जो लोग अपने पैदा होने को दोष देते हैं, जो लोग भगवान को दोष देते हैं, जो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, वो नकारात्मक होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आप भी उस श्रेणी में हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए, अपने एसोसिएशन को बदलिए, आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। दोस्तों ये पॉजिटिव नेगेटिव होने का सिलसिला तो होता है, ऐसा हो सकता है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा जरूर अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है अपने सपनों के लिए। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये कॉपीकैट बिजनेस है, कॉपीकैट मार्केटिंग होती है इसकी। यानी जैसा आप करेंगे वैसी ही आपकी टीम करेगी। आप ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या अपनी टीम से चाहते हैं। यहां बहुत सारा लंबा टॉपिक है, आप वही करिए जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। लोगों को, अपनी टीम को आप जितनी चाहे सलाह दीजिए, जितनी चाहे बढ़िया बढ़िया बातें बताइए, शायद वो नहीं करेंगे जब तक वो काम आप स्वयं नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने हैं कि आपको सेल करना चाहिए, आपको इस तरह से प्लान दिखाना चाहिए, आपको ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करते, इसलिए उनकी टीम कुछ भी नहीं करती। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस जो आप करेंगे वो लोग आपको देखेंगे, वही लोग करेंगे। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप जो टीम से कराना चाहते हैं आप उनको मत बोलिए, आप उनको करके दिखाइए, वो लोग अपने आप करेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती। नहीं सुनेगी आपकी टीम, क्योंकि आप अपनी अपलाइन की बात सुनते हैं क्या? मेरी टीम प्लान नहीं दिखाती, आप प्लान दिखाते हैं क्या? जब भी आपको लगे कि मेरी टीम ये काम नहीं करती, मुझे ये शिकायत है, आप चेक कीजिए क्या ये मैं करता हूं। आपके मन में आता है मैं एक काम ऐसा कर लेता हूं जिससे मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को देख भी रहा हूं, वो फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, कुछ मैसेज डालते हैं। आप चेक कीजिए जो आप कर रहे हैं क्या आपकी अपलाइन ने किया था, या जो आप करवाना चाहते हैं वो आपने किया है। दोस्तों मैंने ऐसे भी देखा कुछ लोगों को कि वो कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन साइड में जाके वो खुद पैक बना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरी टीम ये ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस बताने से नहीं चलता, ये बिजनेस दिखाने से चलता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। क्या आप 10 तारीख से पहले 1000 बीवी अपने अकाउंट में कर लेते हैं? अगर आप ये नहीं करते तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी टीम भी 10 तारीख से पहले पहले जाए और 1000 बीवी का काम कर ले और आपका काम बड़ा हो जाए? क्या आपके पास रिटेल कस्टमर हैं? आप सोचिए एक एक शब्द को जो मैं बोल रहा हूं। क्या आपने जितने भी दिन आपको हो गए हैं, आपको 2 दिन हो गए या 20 दिन हो गए या 2 महीना हो गया या 6 महीना हो गया, क्या आपने इतने समय में
कोई 1 2 3 5 7 10 20 रिटेल कस्टमर बनाए हैं। अगर आपने रिटेल कस्टमर नहीं बनाए तो क्या आपकी टीम बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्या आप चाहते हैं कि मेरी टीम रिटेल कस्टमर बनाए? क्या आप चाहते हैं कि मेरी टीम का प्रत्येक एक व्यक्ति हर एक महीने को शुरुआत में 1000 बीबी का बिजनेस कर डाले? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चेक कीजिए, क्या आपने ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी टीम से उम्मीद कैसे करें? इसलिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, तो आप 10 तारीख से पहले वो काम करिए जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं। हर दिन वो काम करिए जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी टीम रोज प्लान दिखाए तो आप रोज प्लान दिखाइए। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कहा जाता है कि हम लोगों को नहीं बदलते, हम खुद को बदलते हैं। हम लोगों को कन्वेंस नहीं करते, हम खुद को कन्वेंस करते हैं। हम लोगों को कन्वेंस करने चले, क्या हम खुद कन्वेंस हुए? मैंने कई ऐसे मित्रों को देखा जो कहते हैं कि मैं बिजनेस तो बहुत बड़ा करना चाहता हूं और कर भी जाऊंगा, लेकिन मेरे ना मम्मी पापा मेरा साथ नहीं देते। दोस्तों सोचिए एक बार, आप बोल क्या रहे? अगर आप अपनी मम्मी पापा को कन्वेंस नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए, तो आप दूसरे लोगों को कैसे कन्वेंस करेंगे? आपका भाई इस बिजनेस में है क्या? आपकी सिस्टर इस बिजनेस में है क्या? आपके माता पिता इस बिजनेस में आए क्या? आप उनको नहीं जोड़ पाए, आप उनको नहीं बिजनेस में शामिल कर पाए, आप उनको सपनों के प्रति विश्वास नहीं दिला पाए कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, लोग आप पे भरोसा क्यों करें? तो ये बिजनेस पहले आपसे शुरू होता है, आपके घर से शुरू होता है दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि बिजनेस ये डुप्लीकेशन का है। जो करोगे वही पाओगे, जितना करोगे ज्यादा पाओगे, और पहले करोगे बाद में पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। मैं हमेशा इसको बोलता हूं, गेहूं बोने से कभी धान नहीं उगते, और पहले मिल जाए बाद में बीजना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जितना बीजते हैं उससे ज्यादा मिलता है, कम कभी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, तीनों बातें बड़े अच्छे से लागू होती हैं इंसान के जीवन पे भी, प्रकृति पे भी, और इस बिजनेस में भी। तो आइए एक चैप्टर और आगे बढ़ते हैं। Our questions finished, then people question finished. बहुत सारे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना भी चाहिए। सवाल से आपको जानकारी बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए। सवाल इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये बिजनेस का क्या होगा, मेरा क्या होगा। वैसे कहा जाता है कि सवाल किसी के नहीं होते, सवाल हमारे खुद के होते हैं। हमारे मन में जो आता है वो हमारे लिए सवाल बन जाता है। हमारे ही सवाल क्लियर नहीं हो रहे। सर वो मेरे को किसी ने बोला था प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। सर किसी ने नहीं बोला था, आपके मन में आ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका बिजनेस है, 120 प्रोडक्ट हैं। क्या आप 120 प्रोडक्ट रिटेल करते हैं? क्या आप 120 प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या आप सारे के सारे प्रोडक्ट को लेकर के अपने घर में रखे हुए हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े लीडर भी हैं, शायद हो सकता है उन्होंने भी 120 प्रोडक्ट को पूरा का पूरा खरीदा ही नहीं होगा। लेकिन समस्या, सर चाय नहीं आ रही, सर तेल नहीं आ रहा, सर ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी कैल्शियम नहीं मिली मुझे। ये कोई बात होती है? दोस्त ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के हिसाब से सोचिए और बिजनेस के हिसाब से करिए। आपके पास 120 प्रोडक्ट हैं, बिजनेस तो एक प्रोडक्ट के ऊपर हो जाता है। आपको पता है बड़ी बड़ी एजेंसियां एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलती हैं, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं समस्याओं के ऊपर, आप अच्छाइयों पर फोकस नहीं कर रहे, वहां सामान नहीं पहुंचता है। तो दोस्त आपका बिजनेस है, आप पहुंचाने की जिम्मेदारी लीजिए। एक कहानी मैं आपको यहां बताता हूं, शायद आपको क्लियर हो जाएगी। और ये मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, मैंने ये किया है, इन्हीं बातों को सुन सुन के सीखा और मैंने इसको अप्लाई भी किया, और इसके पीछे मेरे पास रिजल्ट भी है। मैं दूसरा उदाहरण देके आपको समझाता हूं। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का पूरी दुनिया में पिछले 60 सालों से चल रहा है। बड़े इतिहास लिखे गए हैं इसके पीछे। मैं मानता हूं कि आप अभी जल्दी आए हैं, आपने इसके इतिहास को पढ़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने इसके इतिहास को बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है। सारा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा है।
क्योंकि 22 साल से 25 साल से मैं इसके इतिहास को पढ़ रहा हूं। मेरे संज्ञान में एक मैटर आया, मामला आया कि एक डायरेक्ट सेलर थे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की। ये बात है सन 75 के आसपास की, जब 1975 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था। उनका मैं कहीं बुक उनकी पढ़ रहा था, तो बताते हैं कि पेस्ट मेरे लेने के लिए मेरा एक दोस्त था, और उस दोस्त को उन्होंने प्लान दिखाया था, और उसने बिजनेस से मना कर दिया था कि मैं ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा, ये बेकार का काम है, और ये मेंबर बनाने का काम है, ये लोगों के जोड़ने का काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपकी रेस्पेक्ट के लिए आपका पेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उस पेस्ट की कीमत क्या रही होगी आप सोच सकते हैं, 50-100 रुपये। और वो उनका पेस्ट इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने उनका नाम अपनी उस ग्राहक लिस्ट में रख लिया। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ कुछ समय के बाद, और वो कहीं 500-600 किलोमीटर दूर चले गए, और वहां से जब उनका पेस्ट खत्म हो जाता तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते कि सर मेरा पेस्ट खत्म हो गया है और मुझे तो आप ही का पेस्ट इस्तेमाल करना है। तो वो जो व्यक्ति थे, उनके दोस्त थे जो डायरेक्ट सेलर थे, वो उस पेस्ट को कार में रख करके कार से जाते थे 500 किलोमीटर दूर, और पेस्ट दे करके आते थे। और ये काम उन्होंने सालों तक किया, जबकि वो सफल नहीं हो रहे थे, सालों तक किया। और काफी समय के बाद उनके दोस्त ने उनसे एक दिन कहा, यार एक बात बताइए, एक पेस्ट को देने के लिए आप इतनी दूर आ जाते हैं, ये इतने कम पैसे का पेस्ट है, इसमें आपको 2-4 रुपए बचते होंगे, आप हजारों रुपए का तेल लगा देते हैं। ऐसा इस बिजनेस में क्या है, ऐसा आपको क्या मिलता है कि आप इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं और आपको एक पेस्ट देने के लिए मेरे पास आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे शिद्दत से करता हूं, मेरे को मेरे कस्टमर की सर्विस प्रायोरिटी पे है, मेरा प्रॉफिट नहीं। मुझे प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मैं सर्विस बेहतर दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। तब उनके दोस्त ने कहा कि यार इतना कमिटमेंट किसी बिजनेस के प्रति मैंने किसी को नहीं देखा, मुझे लगता है कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बिजनेस को मैं स्वयं करना चाहूंगा आपके साथ, जिसमें आपकी इतनी शिद्दत हो। और उन्होंने साइन किया और उस दिन बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों आप बिलीव करिएगा मेरी बात, इसका इतिहास, इसकी किताबें मेरे पास हैं। अगले 5 साल में वो व्यक्ति उस डायरेक्ट सेलिंग के सबसे टॉप लेवल पे चले गए, और वो बताते हैं कि मेरे को इतनी रॉयल्टी आती है, इतनी रॉयल्टी आती है उस व्यक्ति की वजह से कि जितनी मेरी कुल कमाई नहीं होती। आप सोचिए कितना पैसा उन्होंने उस तेल के ऊपर लगाया होगा उस पेस्ट को देने के लिए, कितना समय लगा होगा। आज वो पूरी जिंदगी उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं। ये वो बिजनेस है दोस्त, जिसकी कल्पना और परिकल्पना आपके दिमाग से परे है। हो सकता है आज आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा होगा, लेकिन आपको पैसे नहीं आ रहे होंगे। दोस्त 5-5 साल बीत जाते हैं, 7-7 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक लीडर जब कनेक्ट होता है, वो जिंदगी बदल कर रख देता है। उसकी सिक्योरिटी को, उसकी रॉयल्टी को हमारी आने वाली जनरेशन खाती है। ये आपके द्वारा लगाया गया निवेश है। इसलिए मैं कहता हूं, सवालों से बाहर आइए दोस्त, सवालों के उत्तर स्वयं ढूंढिए। समस्या ही समाधान का कारक होती है। जब समस्या आती है तब समाधान आता है, जब समाधान आता है तो बिजनेस आता है। और मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को क्लियर करता हूं। गर्मी आती है तो गर्मी क्या है आपके लिए? समस्या। समाधान क्या है? पंखा, एसी। बिजनेस क्या है? धंधा कर लो, पंखे बनाओ और बेचो, खूब बिकेंगे। गर्मियों में पंखे बिकेंगे, सर्दियों में नहीं बिकेंगे, क्योंकि सर्दियों में समस्या नहीं है। आज आने जाने की समस्या है, तो समाधान क्या है? कार। तो बिजनेस क्या है? कार बनाना, कार बेचना। हमेशा इस दुनिया में सबसे पहले समस्या आई है, बाद में समाधान निकला है, और समाधान के बाद बिजनेस खड़ा हुआ है। दोस्त इसको समझिए। अगर आपके बिजनेस में आपके लिए भी समस्याएं हैं तो समाधान आप निकालिए, बिजनेस आपका बड़ा होगा। समाधान मेरे से पूछेंगे, बिजनेस मेरा बड़ा होगा। कहते हैं ना कि जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जब तक आप इस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक ये बिजनेस आपके अपलाइन का है, आपका नहीं है।
अब बताइए, सपने आपके हैं या आपकी अपलाइन के हैं? अगर सपने आपके हैं तो बिजनेस किसका होना चाहिए, आपका या अपलाइन का? तो अगर आपका होना चाहिए तो फिर आपने अपलाइन का बिजनेस क्यों बनाया हुआ? जिम्मेदारी उठाइए, लीजिए जिम्मेदारी और समस्याओं का समाधान खोजिए और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। हर एक कला है, लोगों से बात करना एक कला है, लोगों को बात मनवाना एक कला है। लोग कहते हैं लोग हमारी बात नहीं मानते। लोग क्यों बात माने आपकी? क्या आपने इस कला को सीखा? क्या आपने लोक व्यवहार पढ़ी? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार को 100 से ज्यादा बार पढ़ा है। क्या आपने 5 बार पढ़ा है? अब आप बताइए बिजनेस किसका चलेगा? लोग किसकी बात मानेंगे? लोग किसके कहने से प्रोडक्ट परचेज करेंगे? जो कला जिसके पास होगी। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी की बुक जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने गुना आप सफल होंगे। लोग मेरे से पूछते हैं और कहते भी हैं कि यार आप ना बात बड़ी अच्छी करते हो। तो मैं उनसे कहता हूं दोस्त, आप बात अच्छी करना चाहते हो? क्या आपने लोक व्यवहार पढ़ी है? क्या आपने पढ़ा है कि मधुमक्खी के छत्तों को ठोकर नहीं मारनी चाहिए? इसके पीछे का रहस्य क्या है? नहीं पढ़ा ना? तो आप लोक व्यवहार पढ़िए। इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार का रट्टा लगाइए, एक एक चैप्टर को बारीकी से पढ़िए, हाथ में पेन लेकर पढ़िए। हाथ में पेन लेकर क्यों पढ़िए? जो अच्छा लगे मार्क कीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए उस लाइंस को, फिर बार बार उसको रिपीट कीजिए, फिर मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए। उसने फॉर्मूले दिए हैं कि लोग आपकी बात कैसे माने, ये तरीके उन्होंने बताए हैं, उन तरीकों को अप्लाई कीजिए। ये करते 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 करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप महान बन जाएंगे। आप उस एजुकेशन के, उस कला के आप धनी हो जाएंगे। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। आपने बहुत बढ़िया सपना देखा है और बहुत बढ़िया बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जैसा दुनिया का सबसे महान कॉन्सेप्ट आपके हाथ में भी आ गया है। और ये ऐसे ही हाथ में नहीं आया दोस्तों, ये गॉड गिफ्टेड है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, फिर कहता हूं आज, इस भारत में ना जाने कितने लोग हैं जो इस बिजनेस का प्लान देख भी नहीं पाते, इस धरती पर आकर के चले जाते हैं। ना जाने कितने लोग हैं जिनको ये बिजनेस समझ में ही नहीं आता। न जाने कितने लोग हैं जिनकी गर्दन हाँ में नहीं हिलती, उनकी हमेशा ना में हिलती है। वो कहते हैं ये मुझे नहीं करना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस बिजनेस से नफरत करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इसका नाम सुन के भाग जाते हैं, मुझे नहीं करना है। मैं कहता हूं कि दया कर प्रभु इनके ऊपर, इनको सद्बुद्धि दे, इनकी हाँ हिले तो आने वाली जनरेशन इनकी कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, गरीबी से इनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन मैं क्या करूं, वो ईश्वर है जो इनको सद्बुद्धि देता नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सफल हो। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि ईश्वर सबका पिता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो इनका बुरा क्यों चाहता है? दोस्तों, बुरा नहीं चाहता। उसने इस दुनिया को डिजाइन ही ऐसे किया है। उसने कार बनाई आपके खरीदने के लिए, ड्राइवर बनाया उस कार को चलाने के लिए। अगर सभी लोग अमीर हो जाएंगे तो आपकी कार का ड्राइवर कौन बनेगा? इस दुनिया में ड्राइवर भी रहेंगे, इस दुनिया में कार मालिक भी रहेंगे, इस दुनिया में अमीर भी रहेंगे, इस दुनिया में गरीब भी रहेंगे। अगर इस दुनिया में गरीबी खत्म हो गई तो इस दुनिया से शिक्षा खत्म हो जाएगी, ज्ञान खत्म हो जाएगा। अगर इस दुनिया में कमजोर और गरीब लोग नहीं रहे तो ये व्यवस्था खराब हो जाएगी दोस्तों। फिर पुलिस वाले, कोर्ट कचहरियां, जज, उनके खर्चे कैसे चलेंगे अगर बदमाशी खत्म हो जाए तो? ईश्वर चाहे तो एकदम ये सब कर सकता है, लेकिन उसने एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का साधक, एक दूसरे का साधन बनाया है। इसीलिए ये तय करना अब आपके हाथ में है कि आप किसी की कार का ड्राइवर बनकर, किसी की कंपनी में नौकरी कर कर, किसी का गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या आप आजाद पंछी की तरह जीना चाहते हैं। ये आप तय करेंगे दोस्तों, ये आपके हाथ में है। अगर आपने निर्णय लिया कि मैं सफल होकर रहूंगा तो कोई और होगा जो गरीबी में जिएगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं?
ये आप तय कीजिए। और भगवान ने आपको अगर चुना है तभी आपने हाँ बोला है, अन्यथा तो न जाने कितने लोग रोज मना ही करते हैं, इस बिजनेस से वंचित रह जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो आज मना करते हैं वो हमेशा मना ही करते रहेंगे। आज मना करते हैं, हो सकता है 1 साल बाद वो इस बिजनेस में आपके साथ आ जाए, क्योंकि वो कितना लिखा के लाए हैं कष्ट, वो कितनी गरीबी लिखा के लाए हैं, वो कितनी परेशानियां लिखा के लाए हैं, वो कब तक गुलाम रहने की अपनी अपनी उस किताब को लिखा के लाए हैं, वो रहेंगे। आप प्रयास कीजिए, आज बताइए, आज नहीं तो फिर दोबारा बताइए। तो दोस्तों ये आपको तय करना है कि आपको सफल होने की कैटेगरी में जाना है, सफलता की लिस्ट में रहना है, या आपको गरीबों की और परेशानियों की और उस लिस्ट में रहना है। ये कि ये सब तय करेंगे आप, और ये बदल पाएंगे जब आप एजुकेशन लेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप बार बार लोगों को प्लान दिखाएंगे, आप उसके एक्सपर्ट बनेंगे, आप बात करने की कला के एक्सपर्ट बनेंगे। ये सारा कुछ एजुकेशन है और ये आपको लेना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। एक बार बनाइए लेकिन बेहतर बनाइए। रोज रोज की टेंशन से मुक्ति अगर पाना है तो एक बार कर डालो। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं मैं उस कंपनी में था, इसमें आ गया, उसमें चला गया। वो नेटवर्क बनाते हैं दोस्त, गलत कामों में पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। हर दिन सफल होने का सपना देखते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको या तो मौका भी अच्छा नहीं मिला, और अगर आपको मौका अच्छा मिल गया है तो एक बार ताकत लगा के, अपनी जान झोंक के इसको एक बार बदल डालो। एक बार अगर आपके हाथ में सफलता की चाबी आ गई, अगर एक बार आपको सफलता का चस्का पड़ गया, अगर एक बार आपको सफल होने का जो आनंद है उसकी अनुभूति आपको हो गई, दोस्त आप कभी गरीबी में रह नहीं पाएंगे। आपने सुना होगा आदी हो जाते हैं लोग गरीबी के, आदी हो जाते हैं लोग परेशानियों को सहन करने के, उनकी जान निकल जाती है, उससे कभी बाहर नहीं आते। आपने देखा, एक प्रैक्टिकल में आपको बताता, आप मेंढक लीजिए, मेंढक, और उसको ठंडे पानी में डालिए, नॉर्मल पानी में, एक कढ़ावा लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, उसमें मेंढक डालिए नॉर्मल पानी के अंदर, और उसके नीचे आग जलाइए, और आप जलाते रहिए। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और उस मेंढक की बॉडी उस टेम्परेचर को सहन करती रहेगी। वो अपनी क्षमता बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, पानी उबलने लगेगा, और धीरे धीरे वो मेंढक बेहोश हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा, भुन जाएगा, गल जाएगा, पक जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन आप दूसरा प्रैक्टिकल कीजिए, कढ़ावा लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसको उबालिए, उसे गर्म कीजिए, और एक गर्म पानी में लाके मेंढक छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि मेंढक फुदकी लगा के बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी उस गर्म पानी के, उस तापमान के अनुकूल नहीं हुई, उसे मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो बाहर आया। उसे पता चला ये गर्म है, वो बाहर आ जाएगा। हम लोग गरीबी के चक्कर में, परेशानियों के दलदल में, नौकरी के फेर में ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम फंसे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम भी गरीब हैं। भ्रम हो गया हमको कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है। यही तो जिंदगी है, यही तो दुनिया है। अमीरी होती क्या, यही तो अमीरी है। आदी हो गए हैं उसके। एक बार जब आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे, एक बार जब आप अमीर का मजा चखेंगे, एक बार जब आप उस एहसास को करेंगे, फिर उसके बाद वापस जाइए, आपको पता चलेगा कि इतनी मुश्किल होती थी। और अगर चाहें तो आप ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देख लीजिए। गांव जाइए, अपने पुराने उस जगह पर जाइए जहां पहले कभी आपके पूर्वज रहते थे, उन घरों में जाइए। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने उन पुराने घरों में जाइए, उस पुराने माहौल में जाइए, उस तरह के कपड़े पहनकर देखिए। खादी पहनते थे तन के ऊपर, कभी स्वेटर भी नहीं होता था सर्दियों में। जरा एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा कितना कष्टदायी था। लेकिन वो कष्ट उस टाइम नहीं होता था, आज होता है, क्योंकि आज हम आगे आ चुके हैं। चलिए आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, बिना मोबाइल के आप एक दिन रह करके दिखाइए, क्योंकि आप मोबाइल रखने के आदी हो गए।
इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको आदी तो होना पड़ेगा, आदी तो आप हैं। अब ये तय कीजिए दोस्त कि आप गरीबी के आदी होना चाहते हैं या आप अमीरी के आदी होना चाहते हैं। अगर आप अमीरी के आदी होना चाहते हैं तो एक बार निर्णय लीजिए, सिर्फ एक बार अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए और कर डालिए ये काम। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आपके लिए बना है क्योंकि आपने इसके लिए हाँ किया है दोस्त। एक बार निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां तर सकती हैं, बदल सकती हैं। इट इज नंबर गेम। ये बिजनेस नंबर गेम है। नंबर गेम का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि आप उन्हें इनवाइट करें प्लान दिखाने के लिए। जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि लोग आपका प्लान देखें। जितने ज्यादा लोग आपका प्लान देखेंगे उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि लोग आपके साथ आएं। जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि आपकी लीडरशिप क्रिएट हो और आपका वॉल्यूम निकले। और जितना ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा उतनी ज्यादा संभावना बढ़ेगी कि आपको ज्यादा पैसे आएं। और जितने ज्यादा पैसे आएंगे उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि आप सफलता की ओर बढ़ें, आप कामयाब हों, आप अमीर हों, आप सफल हों। तो आपकी सफलता कहाँ छिपी है? आपकी सफलता छिपी है लोगों से बात करने में। मैंने एक किताब पढ़ी थी और शायद आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल ही जवाब है। अगर ये किताब आपने नहीं पढ़ी है तो इसको जरूर लिख लीजिएगा और जरूर मंगाइए, इसको पढ़िएगा। इसमें जो राइटर है वो बताता है कि मैं कैसे अमीर हुआ। वो कहानी ये है कि वो बहुत इंश्योरेंस बैकग्राउंड में था, पहले कभी डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट बेचा करता था और बहुत गरीब था, बहुत अमीर बनता है बाद में। वो कहता है मैंने अपनी सेलिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाया, मैंने रिजल्ट कैसे बढ़ाए। तो वो बताते हैं कि मेरे को एक स्पंज कहते थे जो नहाने का, जो हमारे यहाँ वो कह देते हैं जूना कह देते हैं, कहीं पोचा कहते हैं, कहीं उसको स्पंज बोलते हैं, कहीं अलग अलग नामों से। साबुन की बजाय जब आप बॉडी शैम्पू से नहाएंगे तो वहाँ उसका इस्तेमाल होता है, जाली जैसे होती है, तो उससे नहाने के लिए वो जूना भी कई बार बोलते हैं। तो स्पंज बेचने के लिए उनको एक स्पंज बेचने पर $1 मिलता था और उसे रोजाना $100 कमाने हैं। तो उसे कितने स्पंज बेचने होंगे? 100 बेचने होंगे। अब उसने ये देखा कि मैं डेली 100 स्पंज बेच पाऊं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने कुछ समय लगाया और ये तय किया, उस नंबर्स ऑफ गेम को लिखा डायरी के ऊपर कि आज मैं चेक करूंगा कि मैं कितने डोर खटखटाता हूं, कितने दरवाजे में खटखटाता हूं, कितने खुलते हैं, कितनों से मेरी बात होती है, कितने लोग मेरी बात सुनते हैं और कितने लोग मेरी बात को मान करके मुझसे स्पंज ले लेते हैं। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस चेक करना। उन्होंने इस परफॉर्मेंस को चेक किया, एक अनुपात बनाया और उसने पाया कि जब मैं 100 दरवाजे खटखटाता हूं तो मेरे 50 दरवाजे खुलते हैं। 50 दरवाजे ही नहीं खुलते, 50 दरवाजे खुलते हैं, उसमें से 20 लोग निकलते हैं, 25 लोग निकलते हैं, 25 लोग निकलते हैं, 12 लोग मेरी बात सुनते हैं, 12 लोग मेरी बात सुनते हैं, 6 लोग मेरे स्पंज खरीद लेते हैं। यानी मुझे $6 प्राप्त हो जाता है। अब उसे ये पता चल गया था कि 100 डोरबेल बजाने से मेरे को $6 मिलेगा। अगर मुझे $100 कमाना है तो कम से कम मुझे 20 गुना ज्यादा वेल बजाना पड़ेगा। यानी कि मुझे 200 या 2000 वेल मुझे बजाना पड़ेगा। अब उसका फोकस होता था कि वो स्पंज बेचने में महारत हासिल नहीं करता था, वो डोरबेल बजाने में समय कम करता था, क्योंकि उसने फोकस कर लिया कि मैं अगर इतने डोरबेल बजाऊंगा मेरे इतना काम होना ही है। जब ये सेट हो गया, उसी फॉर्मूले पर उसने काम किया। सीधी बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप तय कीजिए कि 1 साल में आप कहां जाना चाहते हैं। अगर 1 साल में आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो कितना टर्नओवर होना चाहिए? इतने टर्नओवर के लिए कितने लीडर्स आपको चाहिए? इतने लीडर्स कैसे आएंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उतने लोगों से मिलना पड़ेगा।
अगर आपको ये तय हो गया कि आप इतने लोगों से मिलने के बाद इतना रिजल्ट आता है, तो अब आपका फोकस होगा लोगों से मिलना। तो पर डे में आप इसको डिवाइड कीजिए, मैं रोजाना 5 लोगों से, नए लोगों से बात करूंगा। मैं रोजाना 5 लोगों से ये पूछूंगा, क्या आप अपने काम के साथ कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं? दोस्त, अगर ये आप समझ गए, आपके लिए आसान हो जाएगा। वो एक बात और कहता है कि जब मैं इंश्योरेंस के फील्ड में आया तो मैंने ट्राई किया। मैं लोगों को बोलता था कि आप इंश्योरेंस आपको नहीं कराना चाहिए, फिर भी लोग मुझे बोलते थे कि आप गलत हो, इंश्योरेंस क्यों नहीं कराना चाहिए, हम तो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। अगर आप दोस्त रोड पर खड़े हो जाएं और ये कहने लगे लोगों से कि आप डायरेक्ट सेलिंग कभी मत करना, हर व्यक्ति से बोलो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना, आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना, फिर भी एक रेशियो काम करता है। कुछ लोग आएंगे, आपको बोलेंगे आप बेवकूफ हो, हम तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं, कोई हमें बताए और हम ज्वाइन कर लें। इसे कहते हैं नंबर गेम। एक रेशियो है, इतने लोगों ने काम करना है, वो करेंगे। अब आपको उन तक पहुंचने की देर है। आप धीरे धीरे जाएंगे, आपकी सफलता धीरे से आएगी। आप जल्दी जल्दी जाएंगे, आपकी सफलता जल्दी आएगी। आप जल्दी जल्दी नंबर पलट दीजिए, लोगों को बता डालिए, लिस्ट बनाइए लंबी सी और जाइए फटाफट फटाफट। अच्छा बुरा जैसा भी आपको आता है, आप उनको प्लान दिखाइए, बात कीजिए। और एक ही सवाल हर किसी से, क्या आप कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं? क्या आप बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप अमीर होना चाहते हैं? क्या आप सपनों की कार लेना चाहते हैं? अगर उत्तर मिले यस तो बैठो मैं प्लान दिखाता हूं, अगर उत्तर मिले नो तो बाय बाय करो, बोले बाद में मिलेंगे। जब कभी यस होगा तब तुम्हारे को प्लान दिखाएंगे। आगे बढ़ते, ये गेम ऑफ नंबर्स है। कितने लोगों से आपने बात की, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। सॉरी, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी। आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया मेरे साथियों, इसीलिए आज आप जूम पे कनेक्ट है मेरे साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इस बिजनेस को शुरू किया, क्या आपने इसकी ओपनिंग की? क्या आपने इसकी पूजा पाठ की? क्या आपने लोगों को बताया कि मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया, आइए लड्डू खिलाते हैं आपको? मुझे नहीं लगता शायद आपने ऐसा किया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं बधाई देता हूं आपको, आप बहुत ऊंचे शिखर पर जाएंगे, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो सोचिए एक बार, आपका पड़ोसी जब सब्जी बेचने की दुकान खोलता है, ठेला खरीद करके लाता है, कुछ सब्जी लेकर के आता है, तो भी अगरबत्ती जलाता है, पूजा करता है। पान का खोखे वाला जब पान का खोखा खोलता है तो वो भी उसकी पूजा कराता है, उसका उद्घाटन करता है। बड़े बड़े बिजनेस को शुरू करने में हजारों लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं। इस बिजनेस को आपने इसलिए छोटा समझ लिया था क्योंकि आपने इसमें पैसा नहीं लगाया, आपका पैसा नहीं लगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बिजनेस छोटा है। ये बिजनेस इस धरती पर पाए जाने वाले सभी बिजनेसों में सबसे बड़ा है। ये दुनिया का सबसे महान बिजनेस है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सपने पूरे करा सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इस गरीबी से मुक्ति दिला सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इस समाज में इज्जत दिला सकता है। क्या आपने इतने बड़े बिजनेस को ओपन करते समय ईश्वर का नाम लिया था? कोई बिजनेस सेरेमनी की थी? किसी पड़ोसी को बताया था कि मैंने एक बहुत बेहतरीन बिजनेस शुरू कर लिया है? आपने बुलावा दिया था, कुछ बतासे, कुछ लड्डू किसी को खिलाए थे? तो दोस्त सोचिए कि आप इस बिजनेस को लेकर के कितने सीरियस हो। अगर अभी तक भी आपने ऐसा नहीं किया है और आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी आपसे अपील है, आज शाम को, कल बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं, एक मुहूर्त निकालिए। अब तक आपने जो किया सो किया, शायद आपने ट्रायल किया होगा, अब आप इस बिजनेस को जान गए हैं, तो एक बढ़िया सा कोई दिन ढूंढिए नवरात्रे का। अब तो नवरात्रे हैं तो सभी दिन अच्छे हैं, सभी माता रानी के दिन हैं। उस दिन आप लाइए अगरबत्ती, बनाइए, कुछ मिठाई का करिए जुगाड़, बुलाइए अपने दोस्तों को और एक फंक्शन कीजिए छोटा सा, 4, 5, 7, 10, 20 लोगों का, और उनसे कहिए कि मैंने एक बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ओपन किया है, आप आइए मेरे साथ, मेरी इस पूजा में, मेरे इस
ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई और बैठिए। हम आपको बताना चाहते हैं ये क्या है, आप करना नहीं करना आपका निर्णय है, और जरा करके देखिए, आपके बिजनेस की चाल बदल जाएगी दोस्तों। इसलिए नहीं कि ये बिजनेस छोटा था, हमारे दिमाग में ये आया क्योंकि पैसा नहीं लगा। दोस्त, ऐसा नहीं है। कोई बिजनेस पैसे से छोटा और बड़ा नहीं होता। बिजनेस अपने प्रिंसिपल से बड़ा होता है, अपने रिजल्ट से बड़ा होता है। आज देखिए इस डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास उठा करके कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास अपने खुद के जहाज हैं, जिसके पास अपने खुद के टापू हैं, जिसके पास बड़े बड़े घर हैं, जिसके पास एक बेहतरीन जिंदगी है, इस बिजनेस की वजह से। अगर ये उनको मिल सकता है तो ये आपको भी मिल सकता है, और ये बिजनेस बहुत बड़ा है। दुनिया के महान लोग इस बिजनेस में हैं, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस बिजनेस में हैं, दुनिया के बड़े कामयाब लोग इस बिजनेस में हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये बिजनेस दुनिया का सबसे महान बिजनेस है। और ये आपने शुरू कर लिया, ओपन सेरेमनी नहीं की, आप कीजिए। और आगे से याद रखिए, जब भी आपकी टीम में कोई भी शुरू करे, आप उसे शुरू करें, उससे कहिए कि आप ये बहुत बड़ा बिजनेस आपने ज्वाइन करने का, साइन करने का आपने डिसीजन लिया है, हम चाहते हैं आप इसकी ओपनिंग सेरेमनी करें, हम आपके घर आएंगे, पूजा पाठ कराएंगे और इस बिजनेस को आपको शुरू कराएंगे। आप ऐसा करेंगे, आपकी टीम ऐसा करेगी, आपकी टीम ऐसा करेगी, उनकी टीम ऐसा करेगी। जब ये सिलसिला चल जाएगा तो दोस्तों इस बिजनेस की चाल बदल जाएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझ आने लगेगा और आप सफलता का शिखर चढ़ना शुरू कर देंगे। जब भी आप शुरू करें, स्ट्रक्चर नॉलेज लें और स्ट्रक्चर नॉलेज दें। सबसे बड़ी गलती ये होती है, जब इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता किसको कहाँ ज्वाइन कराना है, कैसे ज्वाइन कराना है। मैंने तो ये भी देखा है कि उन्हें समझ में ये आया कि मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराना था, मैंने 2 को ज्वाइन करा लिया। मेरे 4-5 दोस्त थे, मैंने कहा दोस्त तू इनको अपने नीचे लगा ले, उसने अपनी लेफ्ट की जगह राइट में लगा लिया, राइट की जगह लेफ्ट में लगा लिया। हमने उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझा ही नहीं, और बाद में फिर हम परेशान होते हैं। वो वहाँ लग गया, उसको वहाँ से हटाओ, उसको वहाँ लगाओ, वो तो बाद में समझ आती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी किसी को बिजनेस शुरू कराएं तो बहुत ज़रूरी है कि उसे स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर बताएं कि वो अपनी ज्वाइनिंग्स कैसे डाले, किधर उसे काम करना है, किधर नहीं करना है। ये सारी नॉलेज आपको पहले दिन दे देनी चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद बहुत सारा लॉस हो चुका होता है, बहुत सारे लोग गलत लग चुके होते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर जा चुके होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप नॉलेज जरूर दें, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी में ही उनको ये सब बता दें। और अगर आपने नॉलेज नहीं ली है तो एक बार अपनी अपलाइन को कॉल कीजिए जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है, जो इस स्ट्रक्चर की सही जानकारी रखते हैं। उनसे पूछिए कि मुझे कैसे कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है। जब वो आएंगे, मैं अपने नेटवर्क को किस तरह से डिजाइन करूँ, ये डिजाइन करना होगा आपको अपना नेटवर्क, और ये चीज़ उनसे ज़रूर सीखिए। बिना सीखे अगर आप गलती करेंगे तो इसका खामियाजा आपको आगे चल के बहुत भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को हमने बड़ी बड़ी टीमों को जाते बदलते और बंद होते देखा, इसी लफड़ों की वजह से। ये एक बड़ा कारण है। 9वें पॉइंट पे मैं आता हूँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि ये बिजनेस ना सेल का है, ना ये बिजनेस ज्वाइनिंग का है, ना ये बिजनेस लीडर का है, ना ये बिजनेस प्रोडक्ट का है, ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। आप अपने अपलाइन के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं और आप अपने टीम में उन लोगों के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज आपका कोई दोस्त इस बिजनेस को ना कर पा रहा हो, उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं, उसकी मजबूरियां हो सकती हैं, उसके माइंड का विजन हो सकता है, क्लियरिटी हो सकती है, उसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है वो आज ना कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आप किसी को प्लान दिखाएं, वो इस बिजनेस के लिए मना कर दें और आप उनसे दुश्मनी का भाव रख लें। आप ये कहें कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, ये नेगेटिव है। नहीं, आप एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल आप इस बिजनेस में होंगे। और ये उदाहरण मैं बहुत अच्छा आपके सामने देना चाहता हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई शंका नहीं कि हमारे जो अपलाइन है दीपा और प्रतीक जी, इन्होंने हमें 1 साल तक फॉलो किया है। दोस्तों 1 साल पहले जब हम इनसे मिले, इन्होंने हमें प्लान दिखाया था, हमने इनको मना कर दिया, हम ये नहीं करेंगे, और हमारी इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद हम दिन आए दिन, महीने 15 दिन में हमारी मुलाकात होती रहती थी। ये हमको बुलाते थे, हम इनके पास जाते थे, ये हमको बहुत बढ़िया लस्सी पिलाते थे, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठते थे, हम लोग बात करते थे और ये कहते कि सर
बिजनेस के बारे मैं कहता था नहीं नहीं ये मुझे नहीं करना है। कभी कभी मुझे अपना पे आउट दिखाने लगे, देखो मुझे अब इतना आने लगा है, काफ़ी अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है, शायद मैं जल्दी जॉब छोड़ दूंगा। ऐसी चर्चा ये बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही सधे शब्दों में मेरे से करते थे। मुझे कभी इन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि ये मुझे चेक दिखा करके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते थे मुझे चेक से मोटिवेट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल के बाद हमने इस बिजनेस को शुरू कर दिया और आज हम प्रतीक जी और दीपा जी के साथ उनकी डाउनलाइन में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। अगर हमने मना किया, इन्होंने रिलेशन हमसे खराब कर लिया होता, अगर हमसे ये बात नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है हम बिजनेस तो करते, क्योंकि बिजनेस करना नहीं करना ये ना मेरे हाथ में है ना मेरी अपलाइन के हाथ में, ये ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन बिजनेस तो हम कर रहे होते, लेकिन हो सकता है हम किसी और किसी की डाउन लाइन में होते, किसी और के ग्रुप में होते, और आज हमारे द्वारा किया गया काम का रिजल्ट किसी और को जा रहा होता। वैसे ही जब हम ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम लोगों से दुश्मनी का भाव ना रखें, रिलेशन खराब ना करें। हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे रिश्ते, हमारी बहनें, हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं समाज, हम उनसे बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, वो मना कर देते हैं। हम कहते हैं ये तो रिश्ता मेरा बेकार हो गया, इसलिए मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसके साथ काम नहीं करना। ऐसे कभी नहीं करना। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए, बेहतर करिए, कहिए कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर बन जाइए, लॉयल कस्टमर बन जाइए, आप सामान ले लीजिए। अगर वो सामान लेने को मना करते हैं तभी भी कोई बात नहीं, कहिए कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो तब ले लेना। अगर हमारी आप मदद करना चाहते हैं तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं लेते तो कोई बात नहीं, चलते रहिए। हो सकता है कोई और किसी दिन उनके घर आएगा और बिजनेस प्लान दिखाएगा और वो आपसे पूछेंगे कि आप तो 6 महीने पहले, साल पहले मुझे बिजनेस बता रहे थे, मैंने तो ज्वाइन नहीं किया था, अभी आपका क्या चल रहा है, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है वो आपके साथ उस समय आ जाए, क्योंकि इस बिजनेस की तो आपको, लोगों की तो आपको तभी भी जरूरत रहने वाली है। लोगों की जरूरत आपको तब तक रहेगी जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे दोस्तों। ये बिजनेस जब तक रहेगा, ये अलग बात है कि आपको पैसे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, लेकिन लोगों की जरूरत आपको हमेशा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका भाव बन जाएगा, पहले अपने लिए लोग चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लोग ढूंढेंगे। जब आप कामयाब हो जाते हैं, पैसा की आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो आपका भाव आता, आपका मन करता है कि मेरा मन कहता है कि दुनिया के हर एक आदमी को मैं कामयाब बना दूं, हर एक आदमी की मैं मदद कर दूं, हर आदमी आए इस बिजनेस पर कामयाब हो जाए, इसलिए मैं उसे प्लान दिखाना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े गुरु की तरह हमारे गुरु हैं, जानने वाले हैं, वो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनसे हमने ये सीखा है, और वो आज भी, उनकी करीब 80 साल की उम्र हो गई है, वो आज भी ये कहते हैं मैं प्लान इसलिए दिखाता हूँ कि लोगों की जिंदगियां बदल जाए। मैं मरते दम तक एक एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलना चाहता हूं, उनकी जिंदगी को छूना चाहता हूं, उनके सपनों के लिए उनके ऊपर काम करना चाहता हूं। पैसा तो उनको बहुत आता है, अब वो पैसे के लिए काम नहीं करते। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारा पैसा आने के बाद भी लोग इससे फ्री नहीं होते। किसी को 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए महीने आ रहा है, वो भी भाग रहा है। अभी सोनम जायसवाल जी को 20-22 लाख रुपए महीने आता है। आज उनको फुर्सत नहीं है, रात दिन उनकी कहीं ना कहीं मीटिंगें हो रही होती हैं। तो लोग कहते हैं, आप कहते हो लोग फ्री हो जाते हैं। यहाँ तो 20-22 लाख रुपए कमाने वाली है सोनम जायसवाल, वो दिन रात भागती रहती है, कभी देखते हैं बंगाल में, कभी देखते हैं कहीं, कभी देखते हैं कहीं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, वो पैसे के लिए नहीं भागती है। आज वो कुछ भी ना करें, घर में बैठी रहें, तभी भी उनको ये पैसा आएगा। वो इसलिए भागती हैं कि उनको ये बात समझ आ चुकी है कि मेरी वजह से, मेरे प्लान दिखाने से, मेरी हेल्प करने से, मेरे काम करने से कुछ और एक की जिंदगी बदल सकती है क्या? किसी और एक की जिंदगी बदल सकती है क्या? कोई और एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में अपना नाम लिखा सकता है जिसकी जिंदगी मैंने बदली? ये भाव उनका पैदा हो गया है। इस भाव से रिलेशनशिप को आप बिल्ड कीजिए। ये बिजनेस हो सकता है आज आपकी गति कम हो या ज्यादा हो, मुझे नहीं पता, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो मेरा ये वादा है आपसे कि एक दिन आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे दोस्तों। और आखिर में मैं 10वें पॉइंट को कवर करते हुए आपसे ये कहूंगा कि मोबाइल पिक्स बहुत जरूरी है। आजकल जमाना है सोशल मीडिया का। आप जब भी प्लान दिखाएं उसका फोटो खींचें और उसको सोशल मीडिया पर डाल दें, अपनी टीम में डाल दें। आप जब भी कहीं किसी से कोल्ड कांटेक्ट करने जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी से बात करें, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलें, फोटो खींचें, डाल दें। आप कहीं रिटेल करने जाएं, प्रोडक्ट किसी को दें, फोटो खींचें, सोशल मीडिया पर डालें। इससे क्या होगा?
इससे ये होता है दोस्तों कि इससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट निकलता है। आप काम करते हैं ऐसा आपकी टीम को दिखता है, और जब आपकी टीम को दिखता है तो आपकी टीम वही करती है जो आप कर रहे होते हैं। जो बात मैंने शुरू में करी थी कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। और आप क्या करते हैं ये आपकी अपलाइन को कैसे दिखेगा, ये आपकी डाउनलाइन को कैसे दिखेगा, ये तभी दिखेगा जब आप दिखाएंगे। तो आप झूठे चेक मत दिखाइए, आप अपनी कार मत दिखाइए, आप झूठी सफलता मत दिखाइए, आप अपने हार्ड वर्क को दिखाइए, आप अपनी मेहनत को दिखाइए, एहसास कराइए कि हाँ मेहनत करता हूं, मेहनत करने से सफल होता हूं। तो दोस्तों मुझे लगता है, मेरे पास घड़ी तो नहीं है, समय शायद काफी हो गया होगा, और क्योंकि टॉपिक इसी तरह से लिया गया था और यहाँ तक आज मैंने बातें की हैं। अगर इन बातों पर अमल करेंगे, अगर आप इस बिजनेस को अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता कभी भी बुजदिलों को नहीं मिलती, सफलता कभी भी कमजोरों को नहीं मिलती, सफलता मिलती है मर्दों को, सफलता मिलती है दिलदारों को, सफलता मिलती है मेहनत करने वालों को। सफलता नतमस्तक हो जाती है जब व्यक्ति मेहनत करता है। ये बात मेरे से अभी आदित्य कौल जी थे हमारे साथ, वो बात कर रहे थे, कह रहे मैंने खोखा में जा जाके, रोड पर जा जाके, मैंने ना जाने कहां कहां जाके प्लान दिखाए, और मुझे लगता था मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी, 6 लाख का विश्वास नहीं होता मुझे कि मुझे 6 लाख रुपए आता है। उन्होंने कहा बड़ी गंभीरता से दोस्तों कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि भगवान को नतमस्तक होना पड़ा और सफलता मेरे कदमों में डालनी पड़ी। अगर आप भी इस बात को जहन में बिठा लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों अगले सेमिनार के लिए, अगले सेशन के लिए मैं एक बार फिर उपस्थित रहूंगा आपके साथ। मैं गोल सेटिंग पर, प्रॉपर प्लानिंग पर आपसे बात करूंगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। मेरी बात शायद आपको समझ आई होगी। ईश्वर करे आप सफल हों। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। धन्यवाद जी। बैक टू होस्ट। क्या होस्ट हैं हमारे साथ? बिल्कुल सर, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं आपके साथ था, और लिटरली बोल रहा हूँ कि मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे सुनने के बाद में आपको थैंक यू सर, कि थैंक यू। इतना 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 बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना है। लिटरली बोल रहा हूँ सर, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना है आज तक। थैंक यू सर, थैंक क्योंकि यू। जो जो चीजें आपने बोली है ना, वो चीजें आज मुझे लगता है कि शायद हर किसी के शरीर को क्रॉस करके ना उसकी आत्मा तक पहुंची है। जो आपने आज मतलब जो बोला है ना, कहते हैं ना कि कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे जाकर के आपके सोल को टच करती हैं, जी आपको अंदर से झकझोर देती हैं कि नहीं यार, ये मैं जो बिजनेस को जो समझ रहा था ये वो बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस जो आज आपने बताया है कि ये फील होता है, ये महसूस होता है, इसको हमें धारण करना है। जो आज हमारे विक्रांत सर जी भी बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस को धारण करना है। और मैं आपको मतलब सर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ इस चीज़ के लिए। लिटरली बोलता हूँ सर, मतलब इट वाज़ रियली वेरी फैंटास्टिक सेशन। और आज के सेशन में मुझे लगता है शायद जितने लोग भी हैं, उनको इतना तो पता लग गया होगा कि 0 टू 50,000 इज़ वेरी ईज़ी, इज़ वेरी ईज़ी। और मुझे लगता है कि शायद हमारी कंपनी की जो फरवरी वाली जो एनिवर्सरी आने वाली है, उसमें इस मीटिंग का बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब दिस विल बी एन अ गेम चेंजर फॉर हमारी कंपनी की जो आज यहाँ पे जितने भी 150-200 लोग जो भी आज यहाँ पे जुड़े थे, उन सबकी लाइफ पे यहाँ पे कोई ना कोई प्रभाव ये मीटिंग छोड़ के जाएगी। तो सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट। वेलकम सर, वेलकम। और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर्स को नहीं उठाऊँगा। और क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आज हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएँ भी हैं, लेकिन कल हम एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ में यहाँ पे उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू वेरी मच, सभी थैंक ने यू वेरी ध्यान मच। से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।